कि ये बताइए पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म थी तेरी याद। तेरी याद पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म थी, रिलीज थी इसकी 1948 में। आपको पता है इसमें काम किसने किया था? चलें एक काम करता हूं, एक हिंट देता हूं। उनका ताल्लुक दिलीप कुमार से है। दिलीप कुमार, यस, द लेजेंड दिलीप कुमार, यूसुफ खान साहब। उनके छोटे भाई पाकिस्तानी फिल्म के पहले हीरो थे। पहली पाकिस्तानी फिल्म के पहले हीरो जो थे तेरी याद में, वो नासिर खान साहब थे। ये वही नासिर खान साहब थे जिन्होंने बाद में दिलीप कुमार साहब के साथ भी काम किया। और नासिर खान साहब ने पाकिस्तान में काफ़ी सारी फिल्में की हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने दिलीप साहब के साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था गंगा जमुना। वो बिल्कुल दिलीप साहब के लास्ट डेज थे, जिसके अंदर दिलीप साहब तकरीबन मतलब उन पे एजिंग आने लगी थी, लेकिन नासिर खान साहब पहली फिल्म के हीरो थे। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये देख लीजिए आप फेरे, दैट वाज अनदर फिल्म एंड जस्ट ब्यूटीफुल। फिर अच्छा 49 के अंदर दो फिल्में बहुत अच्छी बनी, एक सच्चाई और एक शाहिदा। दोनों फिल्में सुपर हिट साबित हुई और दोनों फिल्में जो थी वो अगेन उसमें नासिर खान साहब मौजूद थे। ज़रीफ़ साहब सब जानते हैं, ज़रीफ़ साहब को अगर आप नहीं जानते तो फिर आपने बहुत बड़ी ज़िंदगी में चीज़ों को मिस किया है, बिकॉज ज़रीफ़ साहब जो थे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के बड़े भाई थे और वो कमाल किस्म के आदमी थे और बड़े ज़बरदस्त एक्टिंग। अच्छा, ये फिल्म का जो पोस्टर गया इसका नाम है यक्के वाली। फिर इसके बाद नूर इस्लाम जो है, ये वो फिल्में थी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का गोल्डन दौर जिसे कहा जाता है। इंतहाई पढ़े लिखे डायरेक्टर्स थे, इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे, कमाल किस्म का काम करते थे। तेरी याद के बाद, नासिर खान साहब के बाद सबिया संतोष का दौर आया, दर्पण का दौर आया और ये वो दौर था जब ब्यूटीफुल हीरोज़ वर देयर। सब्जेक्ट्स हमारी फिल्मों के बड़े डिफरेंट हुआ करते थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फिल्में बनती थीं। आप किसी फिल्म को उठा के देख लीजिए, चाहे फिल्म 7 लाख हो या फिल्म सहेली हो, किसी या फिर मुखड़ा हो, ये वो फिल्में थीं जिन्होंने सुपर डुपर हिट साबित हुई। एक नाम था सुधीर साहब का और एक फिल्म बनी थी पाकिस्तान में, यस, करतार सिंह, और उसमें कैरेक्टर करतार सिंह का सुधीर साहब ने किया था। फिर एक दौर आया जब मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ लाए, फिल्म का नाम था मेरे हमराज़, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। देन साइका वाज अमेजिंग अगैन। मोहम्मद अली और शमीम आरा की सबिया संतोष के बाद और दर्पण और नय्यर सुल्ताना के बाद पहली जोड़ी थी जो सुपरहिट साबित हुई थी। उसके बाद तो जोड़ियाँ हमारे यहाँ बनती चली गईं, जैसे कि सबिया संतोष साहिबा थे, इसी तरह से दर्पण नय्यर सुल्ताना थी, इसी तरह से मोहम्मद अली शमीम आरा पहले और फिर मोहम्मद अली ज़ेबा हुए। नदीम, शबनम, शाहिद साहब और रानी, फिर नदीम, बाबरा शरीफ, फिर इसी तरह से ग़ुलाम मुहिउद्दीन, बाबरा शरीफ, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे पास, अब ये देख लें आप, ये सारी फिल्में पुरानी हैं। सलाखें, इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। ऑफ कोर्स इसके अंदर मोहम्मद अली साहब की एक्टिंग थी। जस्ट सम ऑफ दीज फिल्म्स आर जस्ट अमेजिंग। अरमान वो फिल्म थी जो वहीद साहब की फिल्म थी, वहीद मुराद ज़ेबा पहली जोड़ी। फिर वहीद मुराद के साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया। वहीद मुराद साहब की वो फिल्म थी जो पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली और प्लैटिनम जुबली फिल्म साबित हुई थी। अब ये क्या होता था, सिल्वर जुबली जो 25 हफ्ते चल जाए। फिर आपको पता है पाकिस्तान की रनिंग फिल्म सबसे बड़ी कौन सी रही है, जो सिनेमा पे लगी रही? उसका नाम था आईना। वो कराची के अंदर एक सिनेमा है बेम्बिनो के बराबर में, उसका नाम स्काला है, और स्काला के अंदर वो 550 से 600 हफ्ते चली है वो फिल्म, बाकायदा तौर पे चली है। मतलब वो लगी थी, मुझे याद है जब मेरी ये बचपन की मेमोरी है, जब मैंने आईना देखी थी तो मैं अपनी अम्मी के साथ आईना देखने गया था और अपनी फुप्पी के साथ आईना देखने गया था, और उस वक्त आईना को लगे हुए मेरे ख्याल में शायद 1 या 1.5 या 2 साल हो गए थे, और आई वाज रियली रियली यंग, रियली टाइनी। और जब मैंने वो फिल्म देखी तो फिल्म तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी याद जो थी उसके साथ वो ये जुड़ी थी कि लोग फिर भी आ रहे थे वहाँ पे। फिर जाहिर है उसके अंदर कराची में एक होटल है जिसका नाम है होटल मेहरान, वो बड़ी कमाल, वो उसकी शूटिंग थी, तो हमें वो बहुत अच्छी लगी थी। फिर आलमगीर साहब ने पहली मर्तबा उसमें गाने गाए थे, आलमगीर और महनाज साहबा के गाने थे, मुझे दिल से ना भुलाना, बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और उसके बाद बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी कॉपी बनी इंडिया के अंदर, लेकिन ये फिल्म जो आईना थी इसकी कॉपी बनाई थी जिसके अंदर राजेश खन्ना साहब थे, और वो फिल्म, इसकी कॉपी बनी थी इंडिया में ऊंचे लोग के नाम से। फिर नदीम साहब की एक और फिल्म थी जिसका नाम था दहलीज़ आई थिंक ऊंचे लोग थी। आईना की भी कॉपी बनी, मुझे उसका याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन दोनों के अंदर राजेश खन्ना साहब ने कैरेक्टर अदा किया था। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनके बारे में हम जिक्र करें
तो टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 1948 से ये दौर शुरू हुआ है और इसके बाद आज तक ये दौर कायम है। पहले एक दौर था सबिया संतोष साहिबा का, फिर दौर आया दर्पण का, नैयर सुल्ताना साहिबा का, फिर दौर आया लाला सुधीर का, ज़ेबा का, फिर इसके बाद दौर आया मोहम्मद अली ज़ेबा का, देन ऑफ कोर्स मोहम्मद अली शमी मारा, फिर देन मोहम्मद अली ज़ेबा, देन साइमल्टेनियसली नदीम, शबनम, बाबर शरीफ, ग़ुलाम मुहीउद्दीन, वहीद मुराद ज़ेबा, एंड देन वहीद मुराद के साथ और रानी साहिबा एंड फ्यू अदर एक्ट्रेसेस जिन्होंने काम किया। देन ऑफ कोर्स शाहिद साहब थे, शाहिद साहब के साथ भी बेतहाशा लोगों ने काम किया। उसके बाद फिल्म थोड़ा सा जवाल का शिकार हुई, बट देन केम अलोंग शान। शान ने काम किया, शान ने और रीमा ने बुलंदी के अंदर काम किया। इसके बाद वो जोड़ी जो थी वो सुपर डुपर हिट हुई। देन ऑफ कोर्स देन केम मोमी, राइट आफ्टर शान, शॉर्टली आफ्टर शान मोमी आ गए। मोमी ने काम किया फिल्मों के अंदर, और मोमी के बाद फिर सऊद आए, सऊद के बाद जॉन रैम्बो आए, और इसी तरह से सो ऑन सो फोर्थ ये सिलसिला चलता रहा। रीमा, नरगिस, मीरा जी, ऑल ऑफ देम दे वर ब्यूटीफुल पीपल। रेशम, ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने बेतहाशा काम किया। फिर ये लॉट ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर फ़हद आए, फ़वाद आए। फ़वाद इससे पहले भी आ गए थे, लेकिन फ़वाद ने शान के साथ भी काम किया था खुदा के लिए। फिर फिल्में चेंज होना शुरू हुई, खुदा के लिए बनी, फिर खुदा के लिए के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली फिल्म जो है वो मल्टीप्लेक्सेस से निकल सिंगल सिनेमा से निकल कर मल्टीप्लेक्सेस में चली गई। सब्जेक्ट्स फिल्म के चेंज होने लगे, एक्सपेरिमेंट्स कम होने लगे, कॉमेडी ज़्यादा बनने लगी, लेकिन फिल्में बहरहाल बनती रही हैं और आज भी बन रही हैं। हमारी आखिरी जो सुपरहिट फिल्म है दैट इज़ कॉल्ड मौला जट, एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। मौला जट पंजाबी में भी बनी थी और उसी की कॉपी जो है वो, कॉपी तो नहीं, इंस्पिरेशन जो है वो हमने बनाई थी, जिसमें फ़वाद थे, जिसके अंदर हमज़ा थे, उमायमा थी, माहिरा थी, एंड जस्ट अ ब्यूटीफुल फिल्म। टू मी आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आज भी उसके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। हमें करना सिर्फ इतना है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए अपनी फ़िल्मों को देखना है, सिनेमा जाना है। आई नो मल्टीप्लेक्सेस, अच्छा बाय द वे सरकटा इंसान जो है पाकिस्तान की हॉरर फिल्म थी, एंड एक हॉरर फिल्म थी जिसका नाम शानी था, वो भी हॉरर फिल्म थी पाकिस्तान की। कमाल, मतलब इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट ऑल टुगेदर पाकिस्तान ने बेतहाशा काम किया है, बहुत काम किया है, एंड आई होप एंड प्रे कि आपको हमारी फिल्में पसंद आती हों। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू फिल्में नहीं बनी, पंजाबी फिल्में बनी हैं, सिंधी फिल्में बनी हैं, पश्तो फिल्में बनी हैं और ख़ूबसूरत फिल्में बनी हैं। तो आई होप कि आपको हमारी ये चीज़ पसंद आती हो। आई नो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होती है, लेकिन अच्छा भाई लोग तो बहुत रीसेंट फिल्म है, कहीं ना कहीं गलती ज़रूर, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो बस पाकिस्तानी फिल्में देखें, उनको फ़रोग़ दें और उनके लिए काम करें। हाँ, एक चीज़ जो मैं कहना भूल गया, देयर केम अ टाइम व्हेन इज़हार भाई केम, इज़हार काज़ी साहब वाज अ फिल्म एक्टर, और वो कमाल किस्म के आदमी थे, ज़बरदस्त आदमी थे। उनके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर लोग शायद कम ही पैदा होते हैं।